अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ट्यूटोरियल्स बनाने के मूड में हूँ। तो कौन यहाँ पे तन्हा हसन का मसला और भाई इम्तियाज़ अख्तर रज़ा का मसला। तो इन पेज में ये 12 साइज़ पे 12 पॉइंट के साइज़ पे ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसे मैं फाइल सेव एज PDF लोकेशन दे रहा हूँ और एक रख रहा हूँ इसका नाम। ये एज ए PDF सेव हो गया। अब दूसरा जो है वो एक्सपोर्ट पेज। EPS में करेंगे हम, दोनों करके देखेंगे। EPS को मैं नंबर 2 दे रहा हूँ। ये PDF सेव हो गई, ये EPS सेव हो गई। चलें अब इन पेज को करते हैं बंद और फोटोशॉप में आ जाते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अब वो दोनों टेक्स्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे और दोनों करवाएंगे प्लेस। फाइल प्लेस और अपलोड। ये हमारा PDF है नंबर 1। ओके, ऑल्ट एंड शिफ्ट को प्रेस करके रखें और टेक्स्ट को बड़ा करते जाएं। देखें मैंने साइज टेक्स्ट का 12 ही रखा था, 36 नहीं रखा था। ये PDF टेक्स्ट आपका आ गया। अब EPS को लाते हैं प्लेस करवा के। प्लेस, ये EPS प्लेस, ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके रखा। साइज याद रखें कि इन पेज में मैंने 12 ही रखा था, 12 पॉइंट साइज रखा था। एंटर। अब हम क्या करने वाले हैं, ये ऊपर याद रखें नंबर 1 PDF है और नीचे हमारा जो टेक्स्ट है वो EPS फॉर्मेट में है। तो नंबर 1 पे पहले हम अप्लाई करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। चले पहले बैकग्राउंड को कोई कलर दे लें ताकि हमें इफेक्ट्स नज़र आ सके। तो नंबर 1 हमारा रेस्टराइज कर लेते हैं दोनों लेयर्स को। ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर ओवरले, इसको मैं लाइट कलर दे रहा हूँ। ये ओरिजिनल पिक्सेल्स हैं। कलर कोड कॉपी किया, ओके। बेवल एंड एम्बोस, यहाँ पे भी वही
यहाँ पे भी वही। अब जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं डेप्थ जो है बेविल की वो 70 रखता हूँ और साइज 7 रखता हूँ। एंगल्स जो हैं यहाँ पे मैं यूज़ ग्लोबल लाइट को अनचेक कर देता हूँ और एंगल 50/30 रखता हूँ। ये स्टेप्स याद रखें। आपका टेक्स्ट कोई वजह नहीं कि इसके बाद आपका टेक्स्ट अच्छा ना हो। स्ट्रोक आपने देनी नहीं, इनर ग्लो आपने देनी नहीं, इनर शेडो नहीं देना, इनर ग्लो देनी है। इनर ग्लो में हम वही कलर कोड जो हमने कॉपी किया था वो देंगे और यहाँ पे साइज उसका 10 कर देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास आउटर ग्लो, बैकग्राउंड से कलर पिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर आया यहाँ पे ब्लैक बनता है, इसके सेंटर में से ये कलर चूज किया हमने। ओके, ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई लें, साइज 10 कर दे और स्प्रेड 5 कर दे। अब ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके आप सेट कर लें। वैसे अगर आपका बैकग्राउंड किसी किस्म के टेक्सचराइज में है तो ये मज़ीद एनहांस होगा आपका टेक्स्ट। ये तो सिंपल इफेक्ट। ये याद रखें कि इन पेज में मैंने इसका साइज 12 पॉइंट्स रखा था और प्लेस करवाया है और टेक्स्ट की देख लेंगे कहीं पे कोई आप और जूम करके देख लें, कहीं से टेक्स्ट कटा पटा नहीं है। जितना जूम करके आप देखना चाहें देख लें, टेक्स्ट कहीं से कटा पटा नहीं है। अब यही पीडीएफ कॉपी लेयर स्टाइल करते हैं और हम ईपीएस पे ये पेस्ट करके देखते हैं दोनों में कोई फर्क बनता है या नहीं बनता। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब मुझे ये बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। पीडीएफ भी प्लेस हो जाती है, ईपीएस भी प्लेस हो जाती है, साइज़ आपका 12 हो बेशक, प्लेस करवाएं दोनों को। और जब तक क्रॉस का निशान बना हुआ है, क्रॉस का निशान जब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ये कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल टी करता हूँ, ये देखें इस लेयर को डिसेबल करके इस लेयर को कंट्रोल टी करता हूँ। ये जब आप प्लेस करवाते हैं तो ये क्रॉस बना होता है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते ही ये हैं कि इनको छोटा बड़ा करने से आपके पिक्सल्स ख़राब नहीं होते। अब इसको आप कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट से इसको बड़ा करते जाएं। एंटर करेंगे अगर, यहाँ पे आके आप देख लें यहाँ पे ये मैंने कॉपी करके और ये क्योंकि कन्वर्ट करके मैंने दोबारा किया, इसलिए वो उसके जितने भी इफेक्ट्स है वो उस पर नहीं रहे। अब ये दोबारा उस पर डबल इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसका तरीका ये था कि मैं इसे क्लियर करता पहले, फिर इसे मैं कन्वर्ट करता स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और अब कंट्रोल टी करने के बाद अब इसको मैं बड़ा कर लूँ और
अब ये लेयर स्टाइल कॉपी करके अगर मैं इस पे पेस्ट करूं, सिर्फ होगा ये इतना बड़ा। अगर आप 36 में भी करते हैं तो आउट से ये ब्लर नज़र आएगा आपको। इसका सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे आप एक स्ट्रोक दे दें, लेकिन स्ट्रोक इसी कलर को डार्क करके देनी है आपने। यहाँ पे डार्किश यानी ब्लैकिश ब्राउन पे, ये 1 पिक्सल पे, लेकिन इससे टेक्स्ट का फ़ायदा नहीं कि ये ऑलरेडी आपके उससे बाहर निकल चुका है। रखना अपने कैनवस के अंदर है। तो ये आपके ऊपर वाली लेयर, ये PDF, ये EPS दोनों प्लेस हुई, दोनों पे टेक्स्ट इफेक्ट, दोनों का साइज 12 पॉइंट्स था और दोनों पे सेम इफेक्ट्स आए। मेरे ख्याल में मैं आज ट्यूटोरियल बनाने के मूड में हूँ, तो मेरे आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।